तो आप देखें जी, अगर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किसी भी इक्वेशन के जरिए जाहिर किया हुआ है, अब रिएक्टेंट को आप कैसे जाहिर करते हैं ये देखें जी, मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ मैंने ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये आगे एरो का निशान और आगे हमारे पास H2O बन गया, ठीक हो गया। अब ये देखें ये हाइड्रोजन की सिंबल मैंने लिखी हुई है, या इसके साथ मैं छोटी सी नीचे और सिंबल लिख देता हूँ, यहाँ पे G लिख देता हूँ, या यहाँ पे मैं G लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने AQ लिख दिया, AQ एक्वस। तो अब ये देखें जी, किसी भी इक्वेशन, कोई भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कोई एक तहरीर है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और उनकी सिंबल्स के जरिए से उन्हें हमने जाहिर किया हुआ है, या फार्मूलाज के जरिए से उन्हें हमने जाहिर किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, तो ये हमारे पास इक्वेशन कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। अब इसका सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अगर आपने 8वीं क्लास, आपको याद हो तो 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 था केमिकल रिएक्शंस, तो उसमें हम बड़ी अच्छी तरह से तफसील दी हुई थी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको किस तरह बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल पानी की मैं लेता हूँ कि पानी की जो एग्जाम्पल यहाँ पे ली हुई है इसको आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। ये देखिएगा, एक मेरे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन के साथ, तो इसने बना दिया H2O। मैंने आपको पहले बताया है कि स्टोइकियोमेट्री जो होता है, स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बैलेंस होने चाहिए, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्टडी करते हैं। अब ये देखिएगा, मैं प्रोडक्ट को देखता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है मेरे पास और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो आप इसको ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे 2 लगा दिया, ये देखिएगा 2 लगा दिया। अब दोबारा कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन देखें कितने हैं, 2, यहाँ पे देखें 2 × 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब मैंने इनको 4 करना है तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये देखें 2 बराबर हो गया। इस तरह बड़ा इस इक्वेशन को आप देखते हैं, ये देखें अब ऑक्सीजन आपके पास 2 और इधर भी आपके पास ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गए। तो आप हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। पहले आपने किसी भी इक्वेशन, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास है तो आपने सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखने हैं। अगर 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट आगे 2 बन रहे हैं तो आपने ऐसा नहीं करना कि दोनों को एट अ टाइम स्टडी करना, नहीं। पहले आप देखें, जिस तरह ये देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मैंने ऐसे नहीं देखा कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, मैंने वहां पे जाकर स्टडी किया, इसे देखा नहीं। पहले आप एक चीज को पकड़े, उसे आप देखें कि इसके अगर यहाँ पे 2 है तो इसके भी यहाँ पे 2 है या नहीं, उसको आप बराबर कर लें, चाहे 2 लगा के करें, 3 लगा करें, 4 लगा करें। फिर आप देखें अगर इधर बढ़ गया तो आप इसको दोबारा मतलब 2 के बजाय 3 कर लें। तो मतलब कहने का पहले रिएक्टेंट को आप बैलेंस करें, फिर प्रोडक्ट को करें, एट द एंड आपके पास सारी की सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल जो इक्वेशन होती है उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसके हदूद क्या होती हैं। हद का मतलब आप समझते हैं, लिमिट होना किसी चीज का, कि ये हमें फलां चीज, ये फलां एक लिमिट है इसकी, इसके आगे मैं ये नॉलेज या नहीं देता। तो इसकी लिमिटेशन ये होती है, केमिकल इक्वेशन नेवर टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ रिएक्शन, हमें कंडीशंस के बारे में ये नहीं बताती कि इसके लिए कौन सी कंडीशन रिएक्शन के लिए चाहिए होती हैं। इसी तरह अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो मुझे ये नहीं बताते पता चलता इसमें कि इसका कलर कौन सा है, इसकी ऑर्डर कौन सी है, ये इसकी स्मेल है या नहीं है, ये हमें बिल्कुल किसी भी इक्वेशन के बारे में, जो केमिकल इक्वेशन होती है, हमें रिएक्शन के बारे में नहीं बता रही होती। इसी तरह इसका एक और पॉइंट है वो ये है कि कोई भी अगर ऐसा रिएक्शन जो कुदरत में या नेचर में हो ही नहीं रहा, हम उसकी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन लाजमी तौर पर हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कहने के लिमिटेशंस है इसकी कि इससे आगे ये हमें नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती। तो ये यानी इसकी लिमिटेशंस। अब आगे जो मेरे पास टॉपिक आ रहा है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। फिर वही बात कि आप वर्ड से अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। ये देखिएगा जरा, ये है जी लिमिटिंग और ये है जी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपको पता है क्या होता है, लिमिट वर्ड का मतलब मैं कहता हूं कि दिस इज इन लिमिटिंग एडिशन, ये कोई भी चीज है ये लिमिटिंग एडिशन में है, या आई एम अ लिमिटेड एडिशन, मैं लिमिटेड एडिशन हूं। लिमिट का मतलब होता है खास हद तक, ठीक है, किसी चीज का मखसूस होना, कम होना या ज्यादा होना, मतलब एक हद मुकर्रर कर दी है, उससे ज्यादा वो नहीं है। लिमिट बिन मुख्तसर रिएक्टेंट का मतलब आपके पास रिएक्टेंट, तो कोई भी ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिटिंग अमाउंट में मौजूद हो, जो कम मिकदार में मौजूद हो इक्वेशन में, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। एनी रिएक्टेंट ऑफ द इक्वेशन दैट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और लिमिटिंग अमाउंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसे मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, यहां पे मैं फिर इसे रेज कर लेता हूं, ये ऑक्सीजन, ये भी मैंने यहाँ पे रेज कर लिया। ये देखिएगा,
अगर एक मैंने पानी का मॉलिक्यूल बनाना तो इसकी रेशो देखें जी, इसकी रेशो बनती है 2:1। तो अगर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिले, एक ऑक्सीजन का मिले, तो मेरे पास पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन इधर देखिएगा, मेरे पास हाइड्रोजन के मैंने यहाँ पे अगर मैं 20 ले लेता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैंने ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी मैंने कितने ले लिए, इधर मैंने 20 ले लिए, ये भी मैंने 20 ले लिए हाइड्रोजन, और मैंने ऑक्सीजन भी कितने ले लिए, 20 ले लिए। और मेरे पास मॉलिक्यूल कितने बने, फिर सिर्फ 20 ही बने। 20 क्यों बने, मेरे पास तो ज्यादा बनने चाहिए थे, मेरे पास ज्यादा बनने चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन भी 20 है, ठीक हो गया। अब 10 ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, वो 10 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे किसी काम के भी नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास 20 है। अब हाइड्रोजन जब कंज्यूम हो गया तो उसी वक्त रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, उसी वक्त रिएक्शन खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि कोई आपके पास रिएक्शन हो रहा है, एक चीज आपके पास ज्यादा है, दूसरी कम है, तो जो कम मिकदार में होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जहां पे खत्म हो जाएगा, इक्वेशन जो होती है, ये आपके पास जो रिएक्शन होता है उधर ही स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की फिर आपको बता देता हूं क्या होता है। किसी भी इक्वेशन में वो चीज या किसी भी रिएक्शन में वो वाला रिएक्टेंट, वो वाली चीज जो कम मिकदार में मौजूद होती है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाती है। जहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा उधर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब इसके यूजेस हैं कि हम लिमिटिंग जो रिएक्टेंट होता है, ये हमारी एप्लीकेशन इसकी क्या है, कहां पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बाज़ का हमारे लैब में इस तरह होता है, जब कभी हम कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो वहां पे बहुत कोई हमारे पास प्रीशियस मेटल्स होती हैं, बड़ी कोई कीमती मेटल्स होती हैं, हम चाहते हैं कि वो जाया ना हो, तो इसलिए फिर हम वहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं कि जहां पे वो मेटल खत्म होती है उधर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, और इस तरह हमारे पैसे वगैरह बच जाते हैं और हमारे वहां पे ज्यादा जाया नहीं होते पैसे। आगे हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मुझे पता है कि अब मैंने पहले इसका जिस तरह डेफिनेशन बताया, लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन है तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करें कि कितने आपके पास रिएक्टेंट है। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइंड कर लें कि मोल्स कितने मिकदार में मौजूद है, फिर आप अपना रिएक्टेंट के मोल्स, उसके बाद आप देख लें कि प्रोडक्ट के मोल्स जो है वो कितनी तादाद में मौजूद हैं, फिर दोनों को आप कंपेयर करें। तो समझ आ रही है ना। सबसे पहले आपने रिएक्टेंट के मोल्स को देखना है, फिर आपने प्रोडक्ट के मोल्स को देखना है, फिर दोनों को आपने कंपेयर करना है। जो चीज कम